नम, नमस्ते सर। नमस्ते। आपका ये यस क्लियर हो गया। एक मिनट सर। कहाँ से हो गए? रिवर्स कैसे? सर बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस, ये सब दिखाई दे रहा है क्लियर। यस। यस। सर मैं भी दिखाई दे रहा हूँ। यस, बिल्कुल। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं बीआरसी का एस्पिरेंट हूँ, एक जो इंटरव्यू के लिए आपको पहला मौका दे रहा है। यस। ठीक है सर। तो यस। मैंने जो आज का टॉपिक लिया है वो लिया है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम इस तरीके से कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंटरेक्शन वी डील with the interaction of electromagnetic wave with the matter। यानी कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो डील करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव का इंटरेक्शन देखते हैं मैटर के साथ में, कि वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा होता है। ठीक है सर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जो किसी जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अंडर मोशन में होता है वो एक्सेलरेट हो रहा होता है, तो वो अल्टरनेटिवली इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है और ट्रांसमिट करता है। जब ये फील्ड्स ट्रांसमिटेड होता है वेव्स के साथ में, तो तब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है। ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। सर मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि कोई भी अगर सिंपल हार्मोनिक वेव होगी वो एक साइन वेव का कैरेक्टर रखती होगी। साइन वेव का कैरेक्टर जिसे हम बोल सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक वेव जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा से। ठीक है। और अगर मैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से कर सकता हूँ। ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये इसका एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वाई इज इक्वल टू 1, तो ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि कोई भी वेव अप और डाउन मैक्सिमम कितना ट्रेवल कर सकती है वो उसका एम्पलीट्यूड हुआ करता है। जैसे इसमें मैक्सिमम ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड होगा वो ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। और इधर अगर मैं थीटा को प्लॉट करना चाहता हूं तो यहाँ पे पाई और ये 2 पाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। ये 2 पाई के इक्वल हो जाता है। ठीक है। और अगर इसको सर्कुलर पाथ पे अगर मतलब हम इसको सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंग मैं पूरा इसको अगर आपको डिफाइन करना चाहता हूँ तो ये सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंग इस साइड से आ जाएगा और ये मेरा रहेगा ये वाला एक्सिस। ठीक है। और ये कोई पॉइंट ओ डैश है, यहाँ कोई पॉइंट ये ए है, वही एम्पलीट्यूड जो अब इस पूरी एक साइकिल का रेडियस का काम कर रहा है। ये यहाँ से थीटा है, ये थीटा है। अब ये कोई पॉइंट पी है। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि कोई पॉइंट पी एक सर्कुलर पाथ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ट्रेवल कर रहा है, और मुझे इसमें ये कैलकुलेट करना है कि ये जो पॉइंट पी है ये इस ओ को कितने टाइम में पास करता है। ठीक है ना। ये इस ओ को कितने टाइम में पास करता है। तो इसकी बेसिकली मेरे पास में एक ही इक्वेशन होती है जिसको मैं सिंपली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर स्पीड को देखा जाए तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी है, डिस्टेंस वो थीटा जा रहा है, और ये मेरा टी हो जाएगा टाइम।
ठीक है, यहां से मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, वो वैल्यू मैं इसके अंदर अगर पुट करता हूं, तो ये जो वैल्यू है कंप्लीटली यहाँ से थीटा हटा के मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा टी। ये मेरा ओमेगा टी आ जाएगा। सर आप सुन रहे हैं ना? यस यस। ये ओमेगा टी आ जाएगा। मैंने इसको कंप्लीटली एक साइकिल की फॉर्म में इसको यहाँ पे ये भी दिखा दिया है, ठीक है ना, इसको कंप्लीटली उसमें दिखा दिया गया। अब ये जो एंगुलर थीटा को मैंने कन्वर्ट किया है यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंस, एंगुलर वेलोसिटी के उसमें, मैं इस थीटा को लिख देता हूँ, ये एंगुलर वेलोसिटी होती है, ये एंगुलर वेलोसिटी हुआ करती है, ये एंगुलर वेलोसिटी हुआ करती है। और यहां से मैंने टाइम को भी निकाल लिया है कि कितने टाइम में, अगर देखा जाए तो वो टाइम जो होगा मेरे पास में, मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है जहां पे मेरा हाथ है? यस यस, पूरा दिखाई दे रहा है, ऊपर से नीचे डाउन साइड ठीक है आपने सर, तक लिखी है। ओके ओके सर, ओके। मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, सपोज किया ये वेव इस टाइप से ट्रेवल कर रही है, तो ये जीरो से, मतलब ये क्या होगा, थीटा की वैल्यू यहाँ से जीरो होगा, तो धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता 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 एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाएगा। उसके बाद धीरे से मैं जो इसका एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने के बाद जीरो पे आएगा और फिर मिनिमम की साइड जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं टाइम को निकालना चाहूँ तो टाइम ऐसे निकाल सकता हूँ, टी इज इक्वल टू थीटा अपॉन ओमेगा, ठीक है। और सबसे पहले अगर इसी ग्राफ को अगर मैं मतलब इसी ग्राफ को एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब अगर मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, तो टाइम के रेस्पेक्ट में ये ग्राफ कुछ नहीं चेंज आएगा, बस वाई। और ये यहाँ पे मतलब अगर देखा जाए तो इस बार मैं टाइम के रेस्पेक्ट में इसको मतलब क्या प्लॉट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये पाई बाई ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ पे ये टू पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। ये इतना मैंने इसको मतलब इस तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। ये मैंने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस थीटा को रिप्रेजेंट किया है, ये मैंने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, अभी तक हमने मतलब ये जो सिंपल जो मोशन की इक्वेशन थी, वो सिंपल मोशन की इक्वेशन, इसी को हम बोल सकते हैं कि ये सिंपल मोशन की जो इक्वेशन होती है। मैं फर्दर इसको बहुत सारी चीजों में कैटेगराइज कर सकता हूँ, जैसे हमारी कोई भी वेव होती है, वेव की जो एनर्जी होती है वो बहुत सारी चीजों में कैटेगराइज, या उसके अंदर एक अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, जैसे उसकी वेवलेंथ अलग होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम टाइम लिया हुआ है, मैं इसको फर्दर कन्वर्ट कर सकता हूँ फ्रीक्वेंसी की टर्म में। तो उसको उसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या वो होगा, मैं वापसी से अपना एक मतलब उसी का यूज करता हूँ। मैं उसको लिख लेता हूँ कि ये जैसे ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि टी इज इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा, ठीक है ना। अब ये जो टी होता है, ये टी होता है, इस टी को अगर मैं मतलब रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, टी को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन न्यू, न्यू। यानी टी जो होता है वो जैसे हम बोलते हैं ना, आवर्ती इज इक्वल टू वन अपॉन आवर्तकाल, तो वो ही ये मेरी फ्रीक्वेंसी है और ये टाइम पीरियड है। तो मैंने इसको फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड को एक दूसरे में कन्वर्ट कर दिया है, ये इक्वल टू टू पाई अपॉन ओमेगा के हो जाएगा, और ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई न्यू। ये ओमेगा की वैल्यू मैं यहां से उठाऊंगा और इसी के अंदर मैं यहाँ पे इसको पुट कर देता हूँ, टू पाई न्यू और टी। ये अब जो मेरी सिंपल बेसिक मोशन की जो इक्वेशन है वो अब फ्रीक्वेंसी की टर्म में आ चुकी है, ये अब फ्रीक्वेंसी की टर्म में आ चुकी है। मुझे इसको भी अगर किसी दूसरी उसमें किसी दूसरी यूनिट्स में या किसी दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, सपोज क्या ये मेरी फ्रीक्वेंसी की टर्म में है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ अपनी वेवलेंथ की टर्म में। वेवलेंथ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे पता है कि जो वेवलेंथ होती है, जो वेवलेंथ होती है वो होती है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्ट। ये मेरी वेवलेंथ होती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रस्ट और क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको मैं वेवलेंथ का नाम दे देता हूँ। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू वन अपॉन न्यू, ठीक है। स्पीड स्पीड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो वैक्यूम में ऑलवेज लाइट की जो स्पीड होती है, लाइट की जो वेलोसिटी होती है उससे ही ट्रेवल करती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन वन अपॉन न्यू, या सी इज इक्वल टू लैम्डा न्यू।
यहां से मेरा एक रिलेशन डेवलप हो जाता है, जिसको मैं बोलता हूं कि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। मैं इसको यहां पे पुट कर सकता हूं, ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई न्यू इज इक्वल टू सी टी बाई लैम्डा। ये मेरा एक नया रिलेशन आ जाता है इसी टर्म में। ठीक है सर। यस। हेलो। ठीक यस। है सर। तो अब मैं इसको एक एक नई टर्म में और रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सपोज क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में मतलब प्लॉट को प्लॉट करना है, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस की फॉर्म में। तो मैं एक नया मतलब फॉर्मूला, ये सब एक ही फॉर्मूला यूज होता है इसमें। मैं फिर से वही लिखता हूँ, सी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करता हूँ और ये एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक्स के इक्वल आ जाएगा। मैं यहां से इसको हटा के ये केवल एक्स में ये भी लिख सकता हूँ। ये सब बेसिक, ये ये सब बेसिक, जी सर, ये सब बेसिक जो मोशन की इक्वेशन है ना, उन्हीं को रिप्रेजेंट करती है। अलग 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 प्रॉपर्टीज के टर्म में, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि ये कोई एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में है, कोई फ्रीक्वेंसी की टर्म में है, कोई डिस्टेंस के टर्म में है, कोई वेवलेंथ के टर्म में है। तो मैं इन सभी को एक नाम दे सकता हूँ। दिस इज नोन एज द बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन। ये मोशन की बेसिक इक्वेशन हुआ करती है। ठीक है ना सर। ये मतलब बेसिक इक्वेशन हुआ करती है। तो इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है। इसमें कुछ चीजें और भी आती है, जैसे अभी हमने यूज किया है फ्रीक्वेंसी, यूज किया है वेवलेंथ, यूज किया है। मैंने यहाँ पे वेवलेंथ की डेफिनेशन बताई है। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन को मैं ऐसे कर सकता हूँ कि इट इज डिफाइंड एज द इवेंट इट इज डिफाइंड एज द अकरनेस ऑफ द इवेंट पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम में कितनी इवेंट्स या पर यूनिट सेकंड में कितनी इवेंट्स जो अपने आप को रिपीट कर रही होती हैं, उनको हम फ्रीक्वेंसी का नाम दे सकते हैं। और इसी उसमें ही नेक्स्ट इसी को मैं क्योंकि न्यू बार इज इक्वल टू होता है 1/लैम्डा, तो मैं इसको वेव नंबर की टर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये तो फर्दर मतलब उसमें बहुत सारी चीजों में मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने ये इतना वो किया था। नेक्स्ट जो मेरा वो है एनर्जी ऑफ क्वांटाइजेशन। मैं साफ कर सकता हूँ सर इसको, यस। या आपको कुछ इसमें से मतलब कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना है सर? हाँ, क्रॉस क्वेश्चन ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है सर कि कोई भी जो वेव होती है वो अप डायरेक्शन में या डाउन डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकती है, वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। वेव नंबर फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है? सर वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी में हम मतलब ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। जो वेव नंबर होता है वो भी एक एक तरह की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और ये स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी होती है जो वेव के साथ एसोसिएटेड होती है। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है? सर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि फ्रीक्वेंसी तो एक तरीके से मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि कोई जो इवेंट होती है वो रिपीट कर रही होती है अपने आप को पर सेकंड में, हम उसको फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। और जो हमारा वेव नंबर होता है, वेव नंबर को भी हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये भी एक तरह की स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी होती है जो वेव के साथ एसोसिएटेड होती है। और इसी को हम कह सकते हैं कि इसकी जो यूनिट होगी वो साइकिल पर यूनिट डिस्टेंस में इसकी जो है यूनिट हुआ करती है। तो ये बेसिकली ये डिफरेंस हम इसके अंदर बता सकते हैं। आपने ये फॉर्मूला लिखा है बाई बराबर ये साइन। वाई, ये वाला सर? यस। ये वाला जी सर, बताइए। ये क्या पूरा कंप्लीट क्या है? बाई बराबर ये वाई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई न्यू टी। साइन 2 पाई म्यू टी। जी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फॉर्मूला? ये ये मैंने लिखा है सर, दिस इज नोन एज द बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन। यस। ये सब बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं।
क्योंकि कोई भी वेव होगी वो सिंपल साइन वेव का कैरेक्टर ही रखती है। जो भी कोई सिंपल हार्मोनिक वेव होती है वो सिंपल साइन वेव का ही कैरेक्टर रखती है। वेव क्या होती है? वेव का वेव सर ये नहीं मुझे पता है। मोशन क्या है? आपने ये मोशन टर्म ये यूज किया, ये है क्या? ये वाला सर। हम्म। सर ये मैंने लिखा है ना, दिस इज नोन एज द बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो हार्मोनिक मोशन है ना, उसको रिप्रेजेंट करती है ये। यस, मैं रिप्रेजेंट इसको कर। मैं साइड मोशन क्या है? मोशन, व्हाट इज मोशन? मैं ये साइड वाले साइड बाय साइड ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ सर। यस, वेव क्या होती है, मोशन क्या ठीक है? है सर। ठीक है सर। और सर इसके अंदर कुछ। यस, बाकी ये सब है, बेसिक टर्म यूज किया था वो मैंने पूछ लिया था, बाकी सब ठीक ठीक। ठीक है सर। ठीक है, मैं आगे चलूं सर। यस, कैरी ऑन। ठीक है सर। मैं इसको साइड लिख लेता हूँ, जो भी ये दो चीजें हैं। मैं इसको साइड लिख देता हूँ। वेव, व्हाट इज वेव और व्हाट इज मोशन। ठीक है ना। मोशन को तो हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि जब किसी नेक्स्ट है सर द क्वांटाइजेशन। द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। सर जब भी कोई मतलब कोई एटम या मॉलिक्यूल होता है और मैं उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मतलब उस इंसिडेंट बीम को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इंसिडेंट बीम को किसी मैटर के ऊपर डालता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसमें बहुत बहुत सारी टाइप की एनर्जी होती है। जैसे मैं मतलब बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है इसी का ही एक स्पेक्ट्रम होता है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, जिसमें बहुत सारी हमारी मतलब वेव्स आ जाती हैं। जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गामा रे से, फिर एक्सरे भी इसी के अंदर आती है। उसके बाद इसके अंदर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसी के अंदर आती है। पढ़ते हैं माइक्रोवेव इसके अंदर पढ़ते हैं, और रेडियो रेडियो जो रेडियो वेव्स जो होती हैं वो भी हम इसी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है